नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है वह है काल रात्रि, जब निराकार शिव साक्षात शिवलोक से धरती पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसी रात्रि को आज की रात केवल व्रत की रात नहीं है, बल्कि शिव स्वयं को शिव में विलीन करने की यह रात्रि है। आज के इस विशेष अंक में हम मात्र औपचारिकता नहीं, बल्कि एक एक सूक्ष्म सामग्री का अर्थ क्या है उसको समझते हुए संपूर्ण षोडशोपचार पूजन करेंगे। घर के मंदिर में बैठकर आप कैसे पूजन कर सकते हैं, महादेव को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, आज इस पर फुल वीडियो रहेगा। तो आज इसी पर विस्तार से बात होगी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। पास शिवरात्रि की वजह से थोड़ी नॉइस रहेगी, इसलिए थोड़ा क्षमा चाहती हूँ। से आप पूजा घर पे कर सकते हैं, आज इस पर ही वीडियो है। तो अभिषेक का सबसे पहले जानेंगे, अभिषेक का मतलब क्या है, आप कौन कौन सी सामग्री से अभिषेक करते हैं, उसका महत्व क्या है, आज इस पर बात करेंगे। चढ़ाते तो आप लोग सभी लोग हैं शिवलिंग पर, लेकिन उसका विशेष अर्थ क्या होता है, किसको क्या चढ़ाना चाहिए, इस पर सोचिए। आज इस पर बात होगी। अभिषेक का अर्थ है स्नान के माध्यम से अर्पण। शिव पुराण के अनुसार जिस वस्तु की कमी आपके जीवन में है उसी द्रव्य से अभिषेक करें। अभिषेक का अर्थ है स्नान के माध्यम से अर्पण। शिव पुराण के अनुसार जिस वस्तु की कमी आपके जीवन में है उसी द्रव्य से आप अभिषेक करें, बहुत ही फलदायी होगा। सबसे पहले हम जानेंगे गंगा जल से स्नान का क्या महत्व है। आप अगर गंगा जल से स्नान करवाते हैं शिव को, तो उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर के पापों के शमन के लिए हम गंगा जल से शिव को स्नान करवाते हैं। गाय का कच्चा दूध क्यों चढ़ाते हैं भोलेनाथ को? इससे दरिद्रता दूर होती है। दरिद्रता नाश के लिए और माँ लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए हम गन्ने का रस भगवान शिव को अर्पित करते हैं। अब दही क्यों चढ़ाते हैं? यदि व्यापार में कोई बाधा आ रही हो, पारिवारिक जीवन में कलह हो, आप पारिवारिक जीवन आपका कलहमय हो, परेशानी बहुत ज़्यादा हो, तो आप दही से भगवान शिव को अभिषेक करें। सारी परेशानियाँ, पारिवारिक जो भी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएगी। अब शहद से हम स्नान भगवान शिव को क्यों करवाते हैं? आपके व्यक्तित्व में अगर आकर्षण की कमी हो, वाणी में ओज नहीं हो, यानी कि आप कुछ भी बोलते हो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो सामने वाले पे, तो पर्सनालिटी में आपको तेज अगर लाना हो तो शहद से भगवान शिव को स्नान करवाइए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब पंचामृत, अब बहुत लोग अब देखते होंगे पूजन में पंचामृत से स्नान करवाते हैं, उसका क्या फल है, जिसमें कि दूध, दही, शहद, शक्कर, ये सब घी मिला होता है। उससे स्नान अगर आप करवाते हैं तब क्या होगा, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और ऐश्वर्य के लिए हम पंचामृत से शिव को स्नान करवाते हैं। अब इत्र से, सुगंधित जो इत्र होता है उससे हम शिव को अगर स्नान करवाएं तो क्या फल होगा, मानसिक तनाव, अवसाद, जो डिप्रेशन होता है उसके दूर करने के लिए और आपके जीवन में खुशहाली को लाने के लिए इत्र से स्नान करवाया जाता है। अब भांग मिश्रित अगर जल से आप भगवान शिव को अभिषेक करते हैं तो उसका क्या लाभ मिलेगा? भगवान शिव के मस्तक को शीतलता देने के लिए, अपने क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए भांग मिश्रित जल से भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। अब अभिषेक की विधि क्या होगी, अब इस पर बात करेंगे। तो आइए, अब अभिषेक, अभी आपने सामग्री देखी, जीवन में क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप अभिषेक कीजिए, इससे आपको बहुत फल मिलेगा। अब अभिषेक की विधि क्या होनी चाहिए? सही विधि से जो किया गया पूजा है वही फल देता है।
ऐसे नहीं कि बस कुछ भी कर लिए तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बहुत सारे लोग पूरे जीवन ऐसे ही करते रह गए, कुछ फ़ायदा नहीं मिला। तो इसलिए आपको क्या करना है, अभिषेक शुरू करते समय अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखिए। सबसे पहले जल चढ़ाएंगे, फिर क्रम से दूध, दही, घी, शहद ये सब चढ़ाएंगे और अंत में शक्कर चढ़ाएंगे। हर सामग्री के बाद भगवान शिव को शुद्ध जल जरूर आप अर्पित करेंगे। अंत में ये सब चढ़ाने के बाद अंत में पुनः जल या गंगा जल से अभिषेक करेंगे। शिवलिंग को एक साफ वस्त्र से पोंछ देंगे और उसके बाद अब भगवान का श्रृंगार शुरू करेंगे। ये सब अभी तक स्नान था, अब श्रृंगार शुरू होगा। तो अब श्रृंगार की बारी आ गई, जिसे अत्यंत आपको ध्यान से करना है। सबसे पहले सफ़ेद चंदन चढ़ाएंगे। शिव को सफ़ेद रंग बहुत ही प्रिय है। उनकी 3 आँखों के जो प्रतीक है, स्वरूप त्रिपुंड, आप सबसे पहले त्रिपुंड बनाएंगे शिवलिंग पे। फिर भांग और धतूरा चढ़ाएंगे। महादेव ने सृष्टि को बचाने के लिए विष पिया था, उसकी उष्णता को शांत करने के लिए उन्हें भाप का लेप लगाते हैं। फिर धतूरा अर्पित करेंगे। यह संकेत है कि हम अपने विकार को शिव को सौंप रहे हैं। इसके बाद विभूति चढ़ाएंगे। गृहस्थों के लिए विभूति जो गाय के उपले से बना हुआ भस्म होता है वो चढ़ाएंगे। विभूति से शिव को तिलक करेंगे। यह याद दिलाता है कि अंत में सब कुछ राख हो ही जाना है। इसके बाद अबीर, गुलाल और अक्षत चढ़ाएंगे। महादेव वैरागी होकर भी उत्सव के देव हैं। उन्हें अबीर और गुलाल अर्पित करेंगे। बिना टूटे हुए चावल जो होते हैं वही अर्पित करेंगे। अक्षतम परमानंदम कहते हुए आप भगवान शिव को चावल अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र और शमी के पत्ते चढ़ाएंगे। 3 पत्तों वाला जो बेलपत्र होता है, बिना टूटे फूटे, कोई भी उसमें वो खंडित ना हो, ऐसा बेलपत्र आप चढ़ाएंगे जिस पर राम नाम लिखा हो। राम भगवान को अत्यंत प्रिय है। ओम भी लिख सकते हैं। जो सीधी पत्ती होती है यानी कि उलटकर शिवलिंग की तरफ आप बेलपत्र को चढ़ाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, धूप, दीप, नैवेद्य का भोग लगाएंगे। अब श्रृंगार के बाद महादेव के सामने गुंगुल, चंदन की धूप जलाएं। उन्हें यह धूप बहुत ही प्रिय है। फिर गाय के घी का दीपक जलाएंगे। अब बारी है नैवेद्य की। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेल का फल और गाजर का भोग आप जरूर लगाएं। यह विशेष रूप से आपको याद रखना है। यह भोग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। साथ ही सफ़ेद मिठाई, पचमेवा भी आप चढ़ा सकते हैं। ये सब अर्पित करने के बाद क्या करेंगे, महाआरती करेंगे। महाआरती अब पूरे परिवार के साथ खड़े होकर कपूर से आरती करें। कपूर शिव के स्वरूप कर्पूर गौरम का प्रतीक है। आरती के बाद सबसे महत्वपूर्ण है क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे महादेव, ना मुझे मंत्र का ज्ञान है, ना तंत्र का ज्ञान है। मैंने जो कुछ भी इस तुच्छ बुद्धि से अर्पित किया उसे अपनी विशाल करुणा से स्वीकार करें। अब इसके बाद महाशिवरात्रि की यह पूजा आपके जीवन में शिवत्व का उदय करेगी। यदि आपको यह विस्तृत जानकारी अच्छी लगी तो सनातन आराधना परिवार को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और बहुत सारे लोगों में वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो बनाने में मैं घर पे आई हूँ तो यहाँ पे वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। नमस्कार।